जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक लोगों का अधिकार पता नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक वोट है लेकिन उसका अधिकार किसी को पता नहीं है। एक वोट हमारा भी है, एक वोट किसी न किसी को एमपी बना देता है, किसी न किसी को मुख्यमंत्री बना देता है और किसी को रोड पर ला देता है। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, शिक्षित होगा, स्वच्छ होगा तो लोग अपना अधिकार समझेंगे। और मैं इसी संकल्प लेके आया हूं कि मैं चाहूँगा कि समाज शिक्षित हो, सामाजिक हो और एकता हो समाज में। मुझे उम्मीद है कि मैं पहली बार इस चुनाव में आया हूं, कदम उठाया हूं और कर्ण कुदरिया पंचायत सही आसपास के भी पंचायत की जनता मुझे सपोर्ट कर रही है और कर्ण कुदरिया पंचायत की जनता वोट के साथ साथ सपोर्ट भी कर रही है। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज कर्ण कुदरिया के भावी मुखिया उम्मीदवार ब्यूटी देवी जी के पति से अचानक मेरी मुलाकात बुढ़िया माई के दरबार में हुई, जहां पे काफी लोगों का भीड़ यहाँ एकत्रित हुआ है। एक बात जरूर हम आपको बताएंगे, इसमें वृद्ध कम और युवा ज्यादा नजर आ रहे हैं। इससे पहले डेली लाइव टीम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी यहाँ पे टीम आए इसके लिए हम आपका आभार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको आपने सर उस लायक समझा या फिर उस जनता ने जो आपको बताया समझकर मुझे यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टीम के धन्यवाद, आपकी न्यूज़ चैनल के भी धन्यवाद। आप किस उम्मीद के साथ इस बार अपने पंचायती राज व्यवस्था में आए हुए हैं? सबसे पहले तो हम भी बताएंगे कि हमारे जो ग्राम पंचायत राज कर्ण कुदरिया है, कर्ण कुदरिया में जो मुखिया पद है, मुखिया पद यहाँ पे पूर्व प्रतिनिधियों द्वारा कुछ ऐसा किया गया है कि पंचायत की जितने भी लोग हैं मुखिया के नाम से उन लोगों को डर न लगने लगा है। वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं कि अगर हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वो हमारे साथ धोखा करते हैं तो फिर हम क्यों ना एक सोच समझकर अच्छे व्यक्ति को, अच्छे इंसान को, शिक्षित सामाजिक को चुने। हम इस चुनाव में आने का मेरा यह खास मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि जो भी पूर्व में 10 साल 5 साल में होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ। जब अभी तक नहीं हुआ तो हम अभी इस लायक हुए हैं कि हम चुनाव लड़े। अभी इस लायक हुए हैं कि हम चुनाव लड़े, तब हम चुनाव में कदम रखे हैं। पूर्व में मैंने जितना भी देखा कि यहाँ पे इंदिरावास, रोड, नाला, नल, जल, उसके बाद हॉस्पिटल को नहीं है, कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, उसके बाद कोई शिक्षा, समाज में कोई ऐसा व्यक्ति भी प्रतिनिधि नहीं है जो ये बता सके कि आपको समाज में ये चीज़ करना चाहिए, ये आपका हक है, इसको आपको लेना चाहिए, बताना चाहिए। यहाँ पे ऐसे बहुत ऐसे हमारे नौजवान साथी जो आज या बुजुर्ग लोग जो जुड़े हैं मेरे से, वो यही सोच समझकर जुड़े हैं कि मैं इस लड़का को सपोर्ट करता हूँ, इस भाई को सपोर्ट करता हूँ, इस बेटे को सपोर्ट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ है कि हमारी जो सपना है, हमारी जो पंचायत का संकल्प है वो पूरा करेगा। कम उम्र में आप ऐसे पद के लिए बने, आप अपनी पत्नी को लड़ाए हैं। जो पत्नी जो चुनाव की लड़ रही है इस समय पंचायती राज व्यवस्था में बड़ा डर सा लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लगता है कि कहीं चुनाव हाथ से फिसल जाए? जिंदगी में जो इंसान रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। मतलब जो हिट है वो फिट है। हाँ, जो हिट है वो फिट है। अगर आप कोई भी ऐसा काम है, आप जो भी करते हो, आप संगीत माध्यम से हो या पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हो या आपके युवा क्रिकेटर हो या फिर ग्लोबल, जो भी आपके माध्यम है, आप उसमें संघर्ष उस वक्त तक करो जब तक आपकी सफलता ना मिले। ट्राई अगेन टू अगेन, ट्राई अगेन टू अगेन। आप पर डे, पर मिनट, पर हर एक वक्त मुखिया को कैसा होना चाहिए सर? एक मुखिया क्या होता है, घर का गर्जीवन होता है, कौन होता है वो पूरे पंचायत का भी गर्जीवन होता है। मैं ये चाहता हूँ कि वो घर का गर्जीवन है तो गर्जीवन जो है उनके जो बाल बच्चे हैं या फिर उनके जो सदस्य हैं उनको किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ समस्या ना आनी चाहिए। मुखिया वही होता है। क्लियर है, आप तो पंचायती व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ रूप से चला सकते हैं जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अगर जिस पद में मैं हूँ, मैं यहाँ तक जितनी कठिनाई से परिश्रम से पहुँचा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई और मेरे जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हों, उनको ऐसी कठिन परिश्रम ना आए। मैं इतना पंचायत राज में मैं इतना व्यवस्था जरूर करूँगा ताकि कोई परेशानी ना हो। मैं हर एक युवा को मैं वहाँ पर जरूर सपोर्ट करूँगा जिस विभाग में है। मैं चाहूँगा कोई क्रिकेटर है तो क्रिकेट में मैं सपोर्ट करूँगा ताकि अपना पंचायत का, अपने प्रखंड का, अपने देश का नाम रोशन करे। कोई संगीत में है तो मैं वहाँ उसको सपोर्ट करूँगा ताकि उसके बाद कोई पढ़ाई लिखाई में है, मैं पढ़ाई लिखाई में अगर कोई कमज़ोर है अपने घर से या फिर
घर से कमजोर है, पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है, पैसे की मजबूरी है, उसी चीज़ की मजबूरी है, मैं उसको भी सपोर्ट करूंगा कि भाई वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और इतना सीख जब दूसरों को आप दे रहे हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप हमें बताइए कि इंजीनियर हो के आप 50-60 हज़ार को महीने कमा सकते थे, बहुत अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी आप पंचायती चुनाव में आ गए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंजीनियर से लेकर एक पंचायती चुनाव तक आने का राज क्या है? पंचायती चुनाव में सर आने का राज है कि पिछली बार यहाँ पर बाढ़ आई थी 2017 में और 2020 में, आपके अंदर बाढ़ खूब आ ठीक। उसके बाद बाढ़ आई थी, हम नौकरी कर रहे थे इंदौर में, आइसर मोटर जॉब में तो हम गांव में आए तो देखे कि यहाँ पे गांव की परिस्थिति बहुत खराब है। ऐसे यहाँ पे आए तो देखे कि भाई यहाँ पे गांव की जो प्रतिनिधि है और लोगों की जो समस्या है कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है। हमने भी काफ़ी अपने स्तर से जितना हो सका बारहों में लोगों को मदद किया। उसके बाद मैंने फैसला किया कि नहीं, मेरे जैसा लड़का को आखिर में किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। फैसला किया आपके ग्राम पंचायत राज ये कर्ण की जनता ने फैसला जी, मैंने खुद को फैसला किया। उसके बाद मैंने सबसे पूछा कि मैं उस लायक हूँ, अगर मेरी बात सहमत है, सही लगती है आपको, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको जो भी हक है, जो भी आपका काम है, मैं हर तरह खरा उतरूंगा और खरा करूंगा। आप अपने ग्राम पंचायत राज कर्ण कुदरिया के सम्मानित जनता को 2021 चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत मैं कर्ण कुदरिया पंचायत के सभी जनता को पहले तो हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और मैं ये कहता हूं कि आप जिसे भी चुने, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं उस लायक हूं, मैं अभी तक नहीं समझता, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बात और प्रस्ताव रख रहा हूं तो लोग समझ रहे हैं कि नहीं व्यक्ति उस लायक है। उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि आप उस इंसान को चुनिए जो आपके समाज के लिए सही हो, आप उस पर विश्वास कीजिए। अगर आज कर रहे हैं तो कल भी करें। आपको मुखिया बनाया जाए तो सबसे पहले पंचायत के लिए आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले पंचायत के लिए चाहूँगा कि मेरा पंचायत शिक्षित हो, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक लोगों का अधिकार पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। एक वोट है लेकिन उसका अधिकार किसी को पता नहीं है। एक वोट हमारा भी है, एक वोट किसी न किसी को एमपी बना देता है, किसी न किसी को मुख्यमंत्री बना देता है और किसी को रोड पर ला देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, शिक्षित होगा, स्वच्छ होगा, तो लोग अपना अधिकार समझेंगे। और मैं इसी संकल्प लेके आया हूँ कि मैं चाहूँगा कि समाज शिक्षित हो, सामाजिक हो और एकता हो समाज में। इतना सुंदर एजेंडा लेके आए हैं तो आपको ग्राम पंचायत राज कर्ण कुदरिया की जनता से क्या उम्मीद है? मुझे उम्मीद है कि मैं पहली बार इस चुनाव में आया हूँ, कदम उठाया हूँ और कर्ण कुदरिया पंचायत सही आसपास के भी पंचायत की जनता मुझे सपोर्ट कर रही है और कर्ण कुदरिया पंचायत की जनता वोट के साथ साथ सपोर्ट भी कर रही है। चलिए जी।